गढ़वाल की इन पहाड़ियों में केवल मंदिर नहीं बसे, यहाँ इतिहास ने भी शरण ली है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ देवता भी हैं और तलवारों की गूंज भी। आज आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही स्थान पर, भैरवगढ़ी। भैरवगढ़ी, जिसे लंगूरगढ़ी भी कहा जाता है, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन मंदिर स्थल और किला है, जो गढ़वाल के रक्षक देवता बाबा भैरवनाथ का स्थान है। भैरव देवता, जिन्हें भगवान शिव का उग्र रूप माना जाता है, गढ़वाल में भैरव केवल पूजनीय देव नहीं बल्कि रक्षक देवता हैं। माना जाता है कि भैरवगढ़ी में विराजमान भैरव आसपास के गांवों, यात्रियों और सीमाओं की रक्षा करते रहे हैं। गढ़वाल कभी छोटे छोटे गढ़ों में बटा हुआ क्षेत्र था। यहाँ 52 प्रमुख गढ़ थे, जो प्रशासन, सुरक्षा और युद्ध की दृष्टि से बनाए गए। भैरवगढ़ी इन्हीं गढ़ों में से एक था। एक ऐसा गढ़ जो न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि धार्मिक शक्ति से भी जुड़ा हुआ था। फतेहगढ़ पहाड़ की चोटी या रिस पर बनाया गया था, जहां से शत्रु की हर गतिविधि पर दृष्टि रखी जा सके। अधिकांश गढ़ किसी न किसी देवता या मंदिर से जुड़े थे, जैसे भैरवगढ़ी में काल भैरव का मंदिर। इस कारण ये स्थल सैन्य और धार्मिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण थे। हर गढ़ के अपने वीर योद्धा होते थे, जिन्हें लोकगीतों और कथाओं में आज भी स्मरण किया जाता है। सत्रह सौ 91 में गोरखा सेना ने इसे 2 वर्ष तक घेरा। गोरखा साम्राज्य उस समय हिमालयी क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा था, परंतु भैरवगढ़ी उनकी विजय यात्रा में एक अवरोधक किला सिद्ध हुआ। लगभग 2 वर्षों तक छिटपुट संघर्ष चलता रहा। अंततः 28 दिनों का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें गोरखाओं ने पूरी शक्ति झोंक दी, परंतु गढ़वाली योद्धाओं ने किले की रक्षा की और गोरखाओं को पीछे हटना पड़ा। इस असफलता ने भैरवगढ़ी को प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। यह उत्तराखंड का महत्वपूर्ण स्थल लोक नायकों और आक्रमणकारियों के विरुद्ध
प्रतिरोध की कहानी को दर्शाता है, जो गढ़वाल की युद्ध परंपराओं से जुड़ा है। पावनगढ़ों में से एक गढ़ है ये, लंगूर गढ़ी, लंगूर पट्टी में पड़ता है। अच्छा। ये पड़ता है लंगूर पट्टी में, हम्म। तो इसका नाम वैसे लंगूर गढ़ी भी है, अच्छा। भैरव गढ़ी भी है, अच्छा। और नई गढ़ी भी है। इस जब अंग्रेजों का राज था उससे पहले की बात है। अंग्रेज और गोरखों का, जब गोरखों ने भी तो यहाँ बहुत अत्याचार किया, अच्छा। तब भागे यहाँ से वो। अच्छा। असली जो है यहीं पे पूजा पाठ जो होती है। तो यहाँ पर कुछ दिखता है इसमें? भाई शिल्ला है वहाँ पत्थर की ना, अच्छा। उसके यहाँ जंगल था, हाँ हाँ। तो वो थे यहाँ क्या पत्थर थे, तो पत्थरों के किनारे पे पेड़ थे, तो जब पेड़ कटा तो पत्थर वहीं चले गिरे। प्राचीन गढ़वाल में धर्म और युद्ध अलग अलग नहीं थे। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, वह आत्मिक बल का केंद्र था, और किला उस बल का भौतिक रूप। भैरवगढ़ी इसी संतुलन का उदाहरण है, जहाँ भक्ति और वीरता साथ साथ खड़ी थी। आज भैरवगढ़ी शांत है, पर यह शांति शून्यता नहीं, स्मृति है। और हमसे एक प्रश्न भी, क्या हम अपने इतिहास को केवल पुस्तकों के पन्नों में छोड़ देंगे, या उसकी ज्वाला को अपने वर्तमान में भी जीवित रखेंगे? भैरवगढ़ी की यह शांति एक मौन आह्वान है, स्मरण का, जागरण का, और उस विरासत को फिर से आत्मा में बसाने का। गढ़वाल की यह भूमि केवल मंदिरों की नहीं, यह वीरों की भी है। यदि आप बलिदान की ऐसी ही सच्ची कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर 1962 के वॉर हीरो जसवंत सिंह रावत जी की कहानी अवश्य देखिए। एक ऐसा सैनिक जो मरा नहीं, और एक ऐसा इतिहास जिसे स्मरण रखना हमारा कर्तव्य है।